अस्सलाम वालेकुम, बिलाल होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर बिलाल। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस, एलर्जी और डिप्थेरिया के बारे में। सबसे पहले चलते हैं, थोड़ी सारी इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि साइनोसाइटिस क्या है। साइनोसाइटिस बेसिकली आपकी आंख, आपकी नाक और आपके माथे की बैक साइड पे जो खला होती है, इसमें जब म्यूकस भर जाता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो ये साइनोसाइटिस कहलाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें आपको सांस लेने में मसला होता है, आपकी आंखें भारी हो जाती हैं, सर भारी हो जाता है और साथ में आपका जो है ना पूरा जिस्म दर्द करता है, तो ये साइनोसाइटिस कहलाता है। इसके अलावा एलर्जी क्या चीज़ है? जब आपका जिस्म किसी खास चीज़ से हसास हो जाता है या आपका इम्यून सिस्टम किसी खास चीज़ से हसास होता है, तो ये एलर्जी होती है। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। एलर्जी आपको खाने पीने की चीज़ से हो सकती है, एलर्जी आपको पालतू जानवरों के जो है ना बालों से हो सकती है, आपको खुशबू से हो सकती है, मौसम की तब्दीली से हो सकती है, खाने पीने की चीज़ों में जैसे कि ठंडी चीज़ से हो सकती है, गर्म चीज़ से हो सकती है, चावल से हो सकती है, गोश्त से हो सकती है। मीन एलर्जी किसी न किसी चीज़ से हो सकती है। तीसरी चीज़ है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में क्या होता है कि आपका जो गला है वो भी खराब होता है और साथ में सांस लेने में मसला आ रहा होता है, तो ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये डिप्थेरिया कहलाता है। अब होम्योपैथी में क्योंकि मर्ज का नहीं मरीज का इलाज किया जाता है, तो मरीज की अलामात चेक की जाती हैं कि कौन सी अलामात है, क्योंकि उन अलामात के मुताबिक ही होम्योपैथिक में मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। तो चलते हैं होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन की तरफ कि कौन सी अलामात में आपने कौन सी मेडिसिन यूज करनी है। तो सबसे पहले है एलियम सीपा। एलियम सीपा में क्या होता है कि अगर आपको छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, आंख से पानी आता है और खुसूसन जब सुबह जागते हैं तो उस वक्त ये मसला शुरू हो जाता है, या जब भी ठंडी हवा लगती है तो उसकी वजह से ये मसला स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसमें खास बात क्या होती है कि आपकी आंखों से भी पानी आता है, नाक से भी आता है, लेकिन जो नाक से पानी आ रहा होता है खुसूसन ये जगह आपकी रेड हो जाती है और यहाँ जलन शुरू हो जाती है। मीन के नाक से आने वाला पानी खराशदार होता है, तो यहाँ पे आपने मेडिसिन यूज करनी है एलियम सीपा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही कहानी होती है जैसे प्याज काटते वक्त होती है। जब प्याज काटा जाता है तो आंखों से पानी और नाक से पानी शुरू हो जाता है, तो क्योंकि एलियम सीपा प्याज से बनती है, तो सेम उस तरह की कंडीशन में आप एलियम सीपा इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली एक और चीज भी देखने आई है कि नाक अक्सर बंद हो जाता है, कभी दिन को कभी रात को, और ये बाज़ औक़ात एक के बाद दूसरा अल्टरनेट बंद होते रहते हैं। तो इसमें मोस्टली वजह होती है कि नाक की हड्डी या गोश्त बढ़ा हुआ होता है। तो इसमें होम्योपैथी की एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। तो इसमें आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि होम्योपैथिक मेडिसिन से ये दोनों मसले भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन से वो वक्ती तौर पे आप काट के खत्म कर देते हैं, लेकिन जिस वजह से वो हुआ होता है वो दोबारा फिर बढ़ जाती है। इस तरह एक और मेडिसिन है यूफ्रेजिया। अब यूफ्रेजिया में क्या होगा कि जैसे हमने एलियम सीपा में देखा कि ठंडी हवा से मसला बना, अगर गर्म हवा की वजह से एलर्जी होती है, आंखों से पानी नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, लेकिन नौयत चेंज होगी कि आप जैसे वहां से नाक से आने वाला पानी खराशदार था, अगर यहाँ से आंखों वाला पानी खराशदार है, यानी ये जगह सुर्ख हो जाती है या यहाँ जलन शुरू हो जाती है, तो अब आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे यूफ्रेजिया। अब एक और मेडिसिन है, इसमें आगे देखेंगे कि सिर्फ अगर रात को नाक बंद होता है, सिर्फ रात को नाक बंद होता है और बच्चा है या बड़ा है जो वो सांस नहीं ले सकता और सांस लेते वक्त सूं सूं की आवाज भी आती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस्तेमाल करेंगे अमोनियम कार्ब। और ये मोस्टली डिप्थेरिया में बहुत अच्छा काम करती है कि जब गला भी खराब हो और सांस लेने में मसला आ रहा हो, और मोस्टली ये हो कि सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त नाक बंद हो जाता हो, तो अमोनियम कार्ब इस सिलसिले में सबसे अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा हमारी एक और मेडिसिन है पल्सिल्ला। पल्सिल्ला की खास अलामत ये है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि हम कोई ना कोई एंटी एलर्जी ले लेते हैं या फिर कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो उसकी वजह से मसला क्या बनता है कि वो जो हमारा मसला होता है वो वक्ती तौर पर दब जाता है या रुक जाता है, लेकिन जब दोबारा आता है तो उससे ज्यादा बढ़ के आता है। और जब वो रुक जाता है तो होता क्या है, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, मुंह का जायका खराब हो जाता है, प्यास नहीं लगती, भूख खत्म हो जाती है, जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये उस मर्ज को दबाने की वजह से होता है। और मोस्टली क्या होता है कि आपके नाक से आने वाला अखराज और मुंह से आने वाला अखराज क्या हो जाता है, सब्ज रंग का या पीले रंग का होता है। तो इस कंडीशन में आप पल्सिल्ला इस्तेमाल करेंगे। पल्सिल्ला इस कंडीशन की सबसे अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा हमारी मेडिसिन नक्सुमीका आती है। अब नक्सुमीका को हम किस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं कि जब दिन के वक्त जो नज़ला है वो बहने वाला हो और रात के वक्त बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो इस कंडीशन में हमारी नक्सुमीका मेडिसिन सबसे अच्छी काम करती है। तो मोस्टली ये दमे के मरीजों में भी अगर ऐसा हो कि दिन के वक्त उनका कंडीशन ये हो कि नाक बहता रहता हो, लेकिन जैसे शाम हो या रात हो तो बहने का अमल रुक जाए और बिल्कुल ड्राई कुरैजा हो जाए और सांस लेने में मसला हो, रात को सोते वक्त सांस ना आए या सांस रुक जाए या सूं सूं की आवाज़ आए, तो इस किस्म की कंडीशन में आपकी नक्सुमीका दी बेस्ट काम करती है। तो इस तरह की हमारी एक और मेडिसिन भी है सम्ब्यूकस निग्रा। सम्ब्यूकस निग्रा में क्या होता है कि बिल्कुल ड्राई कुरैजा है और नाक मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है। इसमें दिन और रात का चक्कर नहीं है, नाक मुकम्मल बंद हो जाती है। उसमें अंदर की तरफ तो सांस ले सकता है बच्चा है या बड़ा है, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाता। तो इस कंडीशन में जब अंदर की तरफ सांस लिए जाए लेकिन बाहर बिल्कुल ना निकाल पाए और नाक मुकम्मल तौर पे बंद हो, तो इस कंडीशन में सम्ब्यूकस निग्रा सबसे अच्छा काम करती है। इस तरह हमारी एक और मेडिसिन है एकोनाइट।
एक्ोनाइट में अगर आपको खुश्क ठंडी हवा लगने की वजह से गला खराब हुआ है और आपको सांस लेने में मसला आ रहा है, और सांस लेने में खासियत क्या है कि आप जब सांस बाहर निकालते हैं तो आपको मुश्किल पेश आती है, यानी सांस बाहर निकालने में मुश्किल पेश आए और गला दर्द करे और खर खर की आवाज आए और मसला ठंडी हवा लगने की वजह से हुआ हो, खुश्क ठंडी हवा लगने की वजह से, तो ऐसे में हमारी एक्ोनाइट मेडिसिन सबसे अच्छा काम करेगी। अब इसके मुखालिफ में एक और मेडिसिन है स्पोंगिया टोस्टा। स्पोंगिया टोस्टा में काम एक्ोनाइट के बिल्कुल उल्टा है कि अब अगर सांस आप अंदर की तरफ लेते हैं तो उसमें आपको मसला पेश आता है और साथ खरखर भी होती है, गले में दर्द भी होता है और आपको गला अंदर से खराब भी है, तो इस किस्म की कंडीशन में स्पोंगिया मेडिसिन सबसे अच्छा काम करती है। तो हमारी होम मेडिसिन की जो मेडिसिन है ये अलामत बेस पे होती है कि आपको जिस तरह की अलामत हैं आप उसके मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपका मसला चाहे डिफ्थेरिया का है, चाहे क्रूप का है, चाहे एलर्जी है या चाहे साइनोसाइटिस है, तो वो मसला ठीक हो जाएगा और आपकी इस मसले से मुकम्मल जान छूटेगी। और मोस्टली इन केसेस में देखने में आया है कि मोस्टली जो तकरीबन 70 से 80% केस है उनमें नाक की या तो हड्डी बड़ी होती है या गोश्त पड़ा हुआ होता है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप अपना कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और हमारे क्लिनिक एड्रेस भी दिए गए हैं, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मजीद इस तरह की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।